ये मेरा देसी एडेनियम का पौधा है। ये कई साल पुराना पौधा है मेरे। इस पर बहुत ज़्यादा फूल आते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। ये 4-5 साल पुराना 5 साल पुराना पौधा है। इसकी जड़ें गल गई थी। एक ही पॉट में ये बना रहा था कई साल तक, 4 साल तक एक ही में बना रहा था। ये 5वीं साल है इसको, पौधे को। तो इसकी जड़ गल गई थी, बहुत मोटा कॉटेक्स था इसका। और वो कॉटेक्स पूरा ही गल गया था। मैंने निकाल के और काट के ऊपर से बचा लिया था, नीचे का पूरा ही गल गया था कॉटेक्स तो इसका। तो मैंने ये दूसरे पॉट में लगा दिया था। इसको संभालने में 2-3 महीने लग गए थे। अब इस पर फूल आने लग गए और अच्छे से फूल आ रहे हैं और कलियां भी आ रही हैं। एडेनियम का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं उसका कॉटेक्स न गल जाए। कॉटेक्स उसके अंदर जब मिट्टी में होता है ना, तो पता भी नहीं चल पाता है कि कब गल गया। जब बिल्कुल ही उस पर दबने लग जाता है, इसको ऐसे हमेशा ही ऐसे करके, अगर सूखता दिखे तो ऐसे करके उसको दबा के देखें। अगर दबने लगे तो मान लो कि उसमें कोई ना कोई कमी आने लग गई है। मैंने ध्यान नहीं दिया था, एक बहुत बड़ा था, तो इस वजह से मैंने बदला भी नहीं था। डर भी लगता था कि बदलूंगी तो कहीं ये पौधा न मर जाए। और वही हुआ कि मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो उसका नीचे से उसका गलना शुरू हो गया। जड़ें उसमें बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो इसलिए वो नीचे से उसकी जड़ें गल गई, पूरी की पूरी जड़ें गल गई थी। बस ऊपर का हिस्सा बचा था, वो मैंने इस पॉट में लगा दिया था। फंगीसाइड में 4-5 दिन मैंने फंगीसाइड में इसको भिगो के रखा था, फिर धूप लगाई थी इसको। 8-10 दिन ये ऐसे ही बाहर पड़ा रहा था जब मैंने इस पौधे को मिट्टी में लगाया था। अब मैंने इसमें बहुत ज़्यादा कोई खाद नहीं दी है। ज़्यादा इसमें खाद दो तो इसके फूल फटने लग जाते हैं। आते तो बहुत हैं, लेकिन ये फूल फट जाते हैं पूरे ही। इसमें बहुत बीज भी बहुत बनते हैं। मैंने उससे भी पौधे तैयार करे हैं। पौधे तो कई हुए थे, लेकिन बचे 2-3 ही थे। अब मैं इसमें हल्की सी गुड़ाई करके थोड़ी सी लिक्विड खाद दे दूँगी, जो मेरी होममेड है, जो मैंने सब्जियों के छिलकों से बनाई है। बहुत ज़्यादा खाद नहीं देती हूँ मैं इसमें। मैंने ये फंगीसाइड मिला लिया है थोड़ा सा, और इसको मैं दे दूँगी। इसमें अच्छी फ्लावरिंग होने लग गई है। एडेनियम का खास ध्यान रखना पड़ता है, कहीं उसका कॉटेक्स निकल जाए, कहीं उसमें सड़न पैदा ना हो जाए। इसका पता भी नहीं चल पाता है। जब आधे से ज़्यादा ख़राब हो जाता है, जब पता चलता है कि इसमें गलन पैदा हो गई है। इसकी जड़ें अंदर ही अंदर गल जाती हैं। ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। मुझे बहुत पसंद है ये एडेनियम का पौधा। मेरे पास तो देसी ही है, कभी मौका मिला तो हाइब्रिड भी लेके आऊँगी। हाइब्रिड भी बहुत सुंदर सुंदर पौधे होते हैं। अब इस पर कलियाँ भी आने लगी हैं, फूल भी खिलने लग गए हैं और ढेर सारी कलियाँ आ रही हैं। बहुत ही अच्छा पौधा है ये। फूल भी सुंदर, देखने में भी सुंदर लगे। बस इस केयर की इसको ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं तो कभी महीने में एक बार इसमें लिक्विड खाद दे देती हूँ, और कोई लिक्विड के अलावा मैंने अभी कोई खाद नहीं दी है इसमें। अब मैंने जो बीज से उगाए हैं पौधे, मैं वो दिखाती हूँ। मेरे 2 पौधे छोटे छोटे हैं, जो 1 साल पुराने, और एक पौधा मेरा 2 साल पुराना है। ये मेरे बीज से लगाया हुआ पौधा है। ये दोनों ही 8-10 पौधे हुए थे, उसमें से 2 ही बचे थे। कुछ सर्दियों में मर गए, कुछ गर्मियों में मर गए। ये भी जो मेरा बड़ा प्लांट है, उसी के बीज से मैंने ये पौधे बनाए थे। ये पौधा मेरा 3 साल पुराना है। ये भी देसी है। इसका कलर अलग है थोड़ा सा। ये डार्क रेड कलर का है। इसका अच्छा मोटा कॉटेक्स हो गया है इसका। इसमें भी बहुत फूल आते हैं। पिछले साल बहुत फूल आए थे, अब फिर से इसमें फूल आएंगे। ब्रांच भी इसमें बहुत हो गई हैं, और बहुत ही सुंदर पौधा है। ये मेरे छोटे से ये पॉट में लगा हुआ है। पहले इसमें लगा हुआ था। ये ज़्यादा छोटा पड़ गया था, फिर मैंने इसको बड़े वाले पॉट में शिफ्ट कर दिया था। एडेनियम के पौधे को सुरक्षित रखने के लिए
और हेल्दी रखने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा पानी न दें, ज़्यादा पानी से कोटेक्स गल जाता है, इसकी जड़ें गल जाती हैं। और बहुत ज़्यादा खाद भी न दें। बहुत ज़्यादा खाद देने से जो फूल आते हैं वो फूल फटने लग जाते हैं, शेप उनकी बिगड़ जाती है फूलों की। और इसको कम से कम 3-4 घंटे की धूप लगाएं। पूरा दिन धूप में ना रखें, वैसे तो इसका कुछ नहीं बिगड़ता पूरा दिन धूप में भी, लेकिन 3-4 घंटे की धूप ही इसके लिए बहुत होती है। बहुत ही सुंदर पौधा है।